नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से पुष्पों को हम भगवान शिव पर अर्पण करें और उनसे आपको कितने फलों की प्राप्ति होती है, किस किस प्रकार के फल आपको प्राप्त होते हैं। आज का ये वीडियो शिव महापुराण पर आधारित है। शिव महापुराण में इस बात का जिक्र किया गया है, साक्षात आप इस बात को देख सकते हैं, साक्षात आपके पास प्रमाण है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इन फूलों को यदि आप शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो आपको कौन से फल की प्राप्ति होती है, इन फूलों को कितने की संख्या में आपको अर्पण करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें दी गई हैं। साथ ही यदि आप पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हो तो ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किस चीज से करना चाहिए ये भी बताया गया है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हम सभी ने पुराणों के विषय में बहुत कुछ सुना है और पढ़ा भी है। शिव पुराण एकमात्र ऐसा पुराण है जो सबसे ज्यादा पढ़ा और सुना जाता है। इस पुराण में बहुत सारी बातों का जिक्र मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं एक छोटा सा अंश आपके सामने लेकर आई हूँ जो ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा विवाद में बताया गया है। जब ये दोनों बातें कर रहे थे, वार्ता हो रही थी इन दोनों के बीच में, तो इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कई सारे प्रश्न पूछे और उसमें एक प्रश्न उन्होंने ये भी पूछा था कि किस पुष्प को भगवान शिव पर चढ़ाने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं बिल्कुल साक्षात वही शब्द आपके पास लेकर आई हूँ और वही शब्द आपके पास रख रही हूँ, इसमें तनिक भी उलट फेर नहीं कर रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेल पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1,00,000 पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1,00,000 फूलों से भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना न हो वह उपासक इस पूजन से शिव के स्वरूप में हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र के 5,00,000 जाप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 1,00,000 जाप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जाप से पहले जन्म की बातें याद आ जाती हैं। तीसरे लाख के जाप के पूर्ण होने पर इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। चौथे लाख के जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। 5वां लाख का जाप पूर्ण होने पर वे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10,00,000 जाप करने पर संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दुर्वा से शिव जी का पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1,00,000 धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभदायक माना जाता है। यश प्राप्ति के लिए 1,00,000 अगस्त्य के फूलों से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल द्वारा शिव जी की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल यानी कि जवा कुसुम के 1,00,000 फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु होती है। 1,00,000 करवीर के फूलों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश हो जाता है। दोपहरिया के फूलों के पूजन से आभूषण तथा चमेली के फूलों के पूजन से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों के पूजन करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ्य देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी और शेफालिका के फूलों से पूजन करने पर मन निर्मल हो जाता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के 1,00,000 फूलों से पूजन करने पर शत्रु मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
चंपा और केवड़े के फूलों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही फूल महादेव के पूजन के लिए अयोग्य बनाए गए हैं। ये इसके अलावा सभी फूलों का पूजा में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से शिव पुराण में फूलों से संबंधित कई सारी चीजें वर्णित की गई हैं। यदि आप शिव पुराण को पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही यूजफुल लगी होगी, आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होंगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।